Morning dear students, we are doing lesson number 7, the plant life. We have already discussed different types of plants and the two systems, the root system and the shoot system. Root system we have already discussed. Let's continue with the shoot system. Shoot system क्या होता है? It is the system above the, which is above the ground, जो ज़मीन के बाहर है. This one. This is root system we have already discussed, and now we will discuss shoot system, which comprises of stem, fruit, flower, leaf, branches, etc. Okay, first is the shoot of a plant consists of stem, branches, leaves, fruits and flowers grows above the ground. So जो ground के बाहर है, that is shoot system. Stem. First we will discuss stem, the part of a plant that rises vertically up from the ground is called its stem. जो vertically grow कर रहा है upward वो है stem. The stem of a tree is strongest part of tree and is known as trunk. जो stem होती है वो strongest part होती है tree की और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Trunk. In some plants and the stem is soft. Some plants have hard stem. In a young plant, stem is usually green in color. In old plants, the stem becomes hard and woody. कुछ plants में जो छोटे छोटे plants होते हैं उनमें जो stem होती है वो small होती है और soft होती है और कुछ में hard होती है. जो young मतलब छोटे, जो छोटे plants होते हैं उनमें स्टेम का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो ट्री बन जाते हैं तो वो हार्ड और वुडी हो जाते हैं, या फिर थोड़ा से बड़े हो जाते हैं, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं प्लांट्स तो हार्ड और वुडी हो जाते हैं. तो जितना पुराना प्लांट होगा उसकी स्टेम उतनी ही हार्ड होगी, उतनी ही वुडी होगी. सो द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. स्टेम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाना. कहाँ से? रूट से. सो इट टेक्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, जो उनका फूड होता है प्लांट का, इट कैरीज इट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. इट स्टोर्स फूड इन सम प्लांट. कुछ प्लांट्स में वो फूड को स्टोर भी कर लेती है. स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड. दीज स्टेम्स आर कॉल्ड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स. सो जो अपने रूट्स में खाना स्टोर करती हैं उन स्टेम्स को हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स. सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स आर अनियन, पोटैटो, जिंजर. ये सभी बड़े नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, आपने सभी ने ये देखे हुए हैं. दीज आर, ये नीचे ज़मीन के नीचे उगते हैं. यू ऑल नो पोटैटोज, जिंजर और अनियन जो है वो ज़मीन के नीचे उगते हैं. सो दीज आर स्टेम, दीज आर नॉट रूट्स, दीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स. द लीफ आप सभी को पता है लीफ क्या होती है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. It is green in color due to the presence of green colored pigment called chlorophyll. जो leaves का green color होता है वो एक pigment, you can call it chemical. तो वो green color का एक pigment होता है chlorophyll. उसकी वजह से उसका color green होता है. The leaf has a flat and broad. So let me show you some leaves. These are different types of leaves. You can see they have different shapes and sizes and somewhat color में भी variations है. Okay, so you have seen that around you have different types of plants और उन सभी की जो leaves की shape होती है, you can identify a plant with the shape and with the shape of a leaf. Okay, let's discuss the formation of leaf.
सो लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. ये हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था दैट इट हैज स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन इट थ्रू विच द प्लांट्स ब्रीथ एंड दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. क्या बोलते हैं इन पोर्स को? स्टोमेटा, जिसके थ्रू प्लांट ब्रीथ करता है. देन इज द इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मिड रिब फ्रॉम विच अराइज अ नंबर ऑफ वेन्स. सो ये जो है हर लीफ के अंदर आप देखेंगे दैट ये जो है बीच में एक, जैसे आपकी बॉडी में आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी बैकबोन होती है, सिमिलरली द लीव्स हैव मिड रिब. यू कैन सी कि सभी लीव्स में मिड रिब है. सी ऑल ऑफ देम हैव अ मिड रिब. ये आपको पीछे से क्लियरली नजर आएगी. सी ओके. और इससे जो है छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली वेन्स आप लोगों को नजर आ रही है. सो दीज आर कॉल्ड वेन्स एंड द लीफ इज कॉल्ड देन इज स्टैल्क. स्टैल्क क्या होता है? जहाँ से प्लांट जो है वो प्लांट से लीफ जो है कनेक्टेड होती है. दिस इज स्टैल्क. और इसको क्या बोलते हैं? पिटियोल. व्हाट इज इट नोन एज? पिटियोल. दिस प्लेस जहाँ से प्लांट जो है कनेक्टेड होता है द बेस ऑफ द रूट. और जो लीफ होती है इट इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. इट मेक्स द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Stomatas we have discussed. So let's discuss all the parts of the leaf. This is leaf tip. सभी में है. जो अपर पार्ट है, जो टॉप नोच है, इट इज कॉल्ड लीफ टिप. जो दिस ग्रीन पार्ट जो बेस है लीफ का, इट इज कॉल्ड ब्लेड. इट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. It is called leaf blade and this is the main vein, or what is it called? The midrib. And it has small branches which is coming out of midrib. Then is stalk, इसको हम petiole भी बोलते हैं. So hope it is clear. The formation of leaf is clear to you all. So now let's continue. Stomatas you all know, the small pores on the leaves through which the plant breathe. Then is flower. A flower is the most attractive part of a plant. Some flowers even have beautiful smell. Flowers की जो है बड़ी अच्छी smell होती है ना. So a flower has 4 main parts: petals, sepals, stamen and carpel. So let's see a flower. So this is a flower. It has 4 parts. First is petals. Petals, this white part. यही जो सबसे पहले आपको दिखता है, this is petals, जिससे flowers जो है बहुत ही beautiful दिखता है. Then is sepal. This, the green part from which the flower comes out is sepal. Then is your stamen. Stamen क्या होता है? When you see a flower के जब आप अंदर देखते हैं तो what you see is, so when we open the petals of a flower we see this part. Can you see it? Can you see it? Yes. So here these small white pollens जो हैं, ये जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, this जो ये लगे हुए हैं इसके ऊपर, it is called anther. So these are called anthers and so these are known as anther and this जहाँ से कनेक्टेड होते हैं, जिसके टिप पे ये होते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट. फिलामेंट यू कैन सी दिस पार्ट. सो इट इज दिस पार्ट, वाइट पार्ट, स्मॉल वन. देन इज दिस वन. देन इज योर स्टिग्मा.
सॉरी पिस्टल। पिस्टल में क्या होता है? पिस्टल जिसकी एक बड होती है, इट इज स्टिग्मा, देन इज स्टाइल, एंड ये जो है ये प्रोटेक्टेड लीव्स इसे प्रोटेक्ट करती हैं किस चीज़ को? मेन ओवरी और ओव्यूल को। जहाँ पे नाउ कैन यू सी दिस ग्रीन पार्ट, इट इज़ ओवरी एंड ओव्यूल। यहाँ पे सभी जो प्लांट के ओवरी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। द फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या होता है? प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट चेंजेस इनटू अ फ्रूट। जब फ्लावर मैच्योर होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? उसकी पेटल्स गिरने के बाद वो फ्रूट बन जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड्स। मेन फंक्शन क्या है फ्लावर का? टू प्रोड्यूस सीड्स। Flowers appears as buds. The buds changes into flowers. Flowers changes into fruits which contain seeds. तो buds जो होती हैं, जो flower buds होती हैं, कलियाँ होती हैं, वो बड़ी होकर flowers बनती हैं और flowers जो हैं then changes into fruit. fruit में change हो जाते हैं और fruits के अंदर क्या होते हैं? seeds. आप सभी ने देखे हैं fruits के अंदर seeds? Yes. So now let's discuss the fruit.